दोस्तों, स्वागत है GK.com में। तो आज की इस वीडियो में 1857 की क्रांति से महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन हमने एग्जाम ओरिएंटेड लिए हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है हमारा, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका, जयश्री, पद्मा या अहिल्या? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था, ध्यान में रखिएगा। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ और जानकारी जान लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, जन्म की 19 नवंबर 1828 को और मृत्यु की बात करें तो 18 जून 1858 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड लिटन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। ध्यान में रखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन था। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। लॉर्ड लिटन के जन्म की बात करें तो 14 दिसंबर 1812 को लंदन इंग्लैंड में हुआ और मृत्यु की बात करें तो 17 जून 1862 लंदन में हुई थी। यह एक कुशल राजनीतिज्ञ और 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल बने रहे। कैनिंग 1858 में भारत के पहले वायसराय बने। ये भी ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए अगली प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने। ध्यान रखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय कानपुर में नेतृत्व मंगल पांडे ने किए थे। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 में भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जन्म की बात करें तो नगवा बलिया भारत में हुई थी और मृत्यु की बात करें तो 8 अप्रैल 1857 के बैरकपुर भारत में हुई थी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर ने, मिर्जा गालिब ने, इकबाल ने या जौक ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा गालिब ने। 1857 का विद्रोह उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने देखा था। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते हैं। जन्म इनका 27 दिसंबर 1796 आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु की बात करें तो 15 जनवरी 1869 को दिल्ली भारत में हुआ था। ये व्यवसाय से एक शायर थे, ध्यान में रखिएगा। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, डलहौजी का जब्ती का सिद्धांत या ब्रिटिश सैनिकों एवं भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर या अंतिम हमारा ऑप्शन है भारतीयों और आइटम में परिवर्तन का प्रयास? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। इसी के 1857 विद्रोह का आरंभ हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम में आ भी चुके हैं ये क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की सरकारी इतिहासकार कौन था? आरसी मजूमदार, एसएन सेन, बीडी सावरकर या ताराचंद्र? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एसएन सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार एसएन सेन थे, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर में किया? लखनऊ, कानपुर, बनारस या इलाहाबाद? इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ में किया था। ध्यान में रखिएगा, बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किया था, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जगदीशपुर के राजा कौन थे? यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जगदीशपुर के राजा कौन थे? नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। ध्यान में रखिएगा, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 एग्जाम में रिपीट हो चुका है, आपके आने वाले एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया?
खान अब्दुल खां, तात्या टोपे, रानी राम कुंवरी या कुंवर सिंह? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। यहाँ भी कुंवर सिंह ने 1857 के क्रांति के समय बिहार का नेतृत्व किए थे, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़ एक क्षेत्र है जहां पर 1857 का विद्रोह प्रभावित नहीं हुआ था, ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। सारे क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं ताकि आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कमल और चपाती, कोमल एवं गदा, कमल एवं गुलाब या चपाती एवं तलवार? इसका आंसर हो जाएगा कोमल एवं चपाती, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? बताइए जी, इलाहाबाद में 1857 की क्रांति के समय कौन नेता थे? नाना साहेब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला या मौलवी लियाकत अली? इसका आंसर हो जाएगा आपका मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के समय नेता मौलवी लियाकत अली, ध्यान में रखिएगा। चलिए मौलवी लियाकत अली से महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। मौलवी लियाकत अली का जन्म 1817 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज अब कौशाम्बी के महंगांव में हुआ था। उनकी मृत्यु की बात करें तो 1929 में हुआ था। कहा जाता है कि उनकी चौथी पांचवी पीढ़ी के वंशज चौक क्षेत्र में अभी रह रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं। अगर फ्री में पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह को, नाना साहेब, तात्या टोपे या लक्ष्मीबाई? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह को। 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में बहादुर शाह को देखा जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी में आपके आ चुका है। निम्न में से कौन सा स्थान है जो 1857 के विद्रोह से छूटा रहा? अवध, मद्रास, पूर्वी पंजाब या मध्य प्रदेश? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मद्रास था जो 1857 के क्रांति के समय छूता रहा था, यहाँ पे नहीं हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध में पंजाब में किसने सशक्त विद्रोह किया? सैनिकों ने, नामधारी सिखों ने, अकाली सिखों ने या निरंकारी सिखों ने? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नामधारी सिखों ने पंजाब में विरुद्ध सशस्त्र किया था 1857 की क्रांति में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सारे क्वेश्चन हमने सिलेक्टेड लिए हैं इसलिए वीडियो के अंत तक ध्यान से बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को नोट कीजिएगा। नोट नहीं कीजिएगा तो पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहेब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग या हिंदू मुस्लिम एकता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिंदू मुस्लिम की एकता था, ध्यान में रखिएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह के तुरंत दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? वक्त खान ने, लियाकत अली ने, बहादुर शाह द्वितीय जफर ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ध्यान में रखिएगा। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद दिल्ली में विद्रोह सैन्य नेतृत्व वक्त खान ने किया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिजायरली ने, बीडी सावरकर ने, के एम पनिकर ने या ताराचंद ने? इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिजायरली ने 1857 की क्रांति के तुरंत बाद राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा या नाम दिया। चलिए इससे रिलेटेड कुछ जानकारी जान लेते। बेंजामिन डिजायरली 21 दिसंबर 1804 से 19 अप्रैल 1881 तक ब्रितानी कंजर्वेटिव पार्टी का राजनेता और लेखक थे जो 2 बार प्रधानमंत्री बने। महत्वपूर्ण जानकारी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान में रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके 2 बार एग्जाम एसएससी और रेलवे दोनों में आ चुका है। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने। ध्यान में रखिएगा 1857 की क्रांति के समय सबसे पहले इन्हीं ने बलिदान दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। बताइए जी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेटिक या लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग ने। ध्यान में रखिएगा 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष या भारत का आर्थिक शोषण। इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ध्यान में रखिएगा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 1857 में भारत में हुए विद्रोह का एक नेता तात्या टोपे थे, जिनका मूल नाम क्या था। गोपाल कृष्ण गोखले, नाना साहेब, बालाजी राव या रामचंद्र पांडुरंग। इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों के चलने वाले एनफील्ड राइफल की कब शामिल की गई थी। बताइए जी, नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में या फरवरी 1857 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 1857 में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जगदीशपुर के राजा थे नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई या कुंवर सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। खान बहादुर, मौलवी अहमद शाह, वीरजीज कादिर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका खान बहादुर। 1857 की क्रांति के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर थे। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गडकरी विद्रोह का केंद्र था बिहार शरीफ, कोलपुरा, सूरत या सिलहट। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोलपुरा था। ध्यान रखिए, गडकरी विद्रोह का केंद्र कोलपुरा था। चलिए गडकरी विद्रोह कब हुआ था, तो ये भी ध्यान में रखिएगा 1844 में गडकरी विरोध हुआ था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अधिकतर एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो रिपीट इसमें नहीं हुआ है ये क्वेश्चन। दिल्ली में, झांसी में, मेरठ में या कानपुर से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मेरठ से। ध्यान में रखिएगा 1857 का विद्रोह या क्रांति सबसे पहले मेरठ से ही प्रारंभ हुआ। ध्यान में रखिएगा। आज का प्रश्न यही समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।